अब हमने बात कर ली z इज इक्वल टू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp, z इज इक्वल टू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp3, अगर सॉरी sp2, अगर हमारे पास जो है z इज इक्वल टू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। हमने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जहां तक विद एग्जांपल्स के साथ हमने इस चीज को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक काफी कुछ इसका समझ आ गई होगी। अगर हम आगे इससे हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है। ठीक हो गया, तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं z, इसके बाद हमारे पास बॉन्ड पेयर, फिर हमारे पास लोन पेयर, ज्योमेट्री, और फिर हम बात कर लेते हैं शेप की, और फिर हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक हो गया। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू हो 5 और सारे ही हमारे पास क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हमारे पास कोई भी ना हो। ठीक हो गया, तो हमारे पास ज्योमेट्री उसकी क्या होगी, यहाँ पे पहले ड्रा करता हूं मैं। ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल शेप होगी। और मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पे हमारे पास जो है बॉन्ड एंगल 90 के हमारे पास होंगे 6 और 120 के हमारे पास होंगे 3। ये इसका इसके साथ 190 का है, ये हमारे पास जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल पोजीशन है, ये हमारे पास जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब इसका जो है इस एक्सियल पोजीशन का इस इक्वेटोरियल के साथ 90 है, इस एक्सियल का इसके साथ 90 है, इसका भी इसके साथ 90 है, इसी तरह इसके साथ इन तीनों का 90 है, तो 90 हमारे पास 6 है और 120 के हमारे पास 3 है। इसका इसके साथ बॉन्ड एंगल जो है 120 का है, उसके बाद इसका इसके साथ 120 का है, इसका इसके साथ 120 का है, तो हमारे पास 120 के कितने हैं 3। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, हमारे पास ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। शेप हमारे पास क्या होगी, सेम यही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर हो तो फिर हम बात करते हैं शेप जो है वो ज्योमेट्री से डिफरेंट होती है। और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सी होती है, sp3d। ठीक हो गया। अब बात करते हैं व्हेन z इज इक्वल टू 5 फॉर बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर हो तो हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री इसमें क्या होगी। ठीक हो गया। अब यहां पे हमारे पास जो है मैंने ये लोन पेयर रख दिया इधर। ज्योमेट्री तो मैंने पहले भी बात की है, ज्योमेट्री की हम ज्योमेट्री में हम बात करते होते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की। ये बार बार मैंने बात की ताकि आप बोले ना, इसको मैंने लिखा भी हर दफा। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की बात करें तो हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो वही होगी, क्या होगी, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे चल नेक्स्ट उसमें जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट क्या है वहां पे आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आनी, वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसकी शेप क्या होगी हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। अब इसको जब हम देखेंगे इसको हाइड करके तो हमारे पास ये जो है शेप कौन सी बनती है, सीसा। सीसा हमारे पास जो झूला तो यहाँ पे एक साइड पे ये कोई बैठेगा, यहाँ पे कोई बैठेगा, तो हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर लिख देता ताकि आपको सही तरह से इसको नजर आ जाए, सही तरह से इसकी समझ आ जाए। आप नजर आ रहे हैं सही तरह से। यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगी, ये सीसा टाइप बनेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या होगी, हमारे पास शेप जो होगी वो सीसा होगी। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास वही sp3d होगी। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन z इज इक्वल टू 5 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऐसे ड्रा कर लेते हैं इसको पहले।
हमारे पास लोन पेयर आ गया और ये चीज होगी। अब ज्योमेट्री तो हमारे पास वही होगी बार बार, कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल सॉरी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री वही होगी। शेप की बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे लिखूंगा ऐसे जैसे मैंने ये लिखा था। अब इस चीज को मैं ऊपर करूंगा, इस चीज को मैं नीचे करूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया और उसके बाद जो है ये चीज होगी हमारे पास और ये चीज। अब इस केस में देखें हमारे पास जो है, इसको दोबारा बना लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है, हमने जो शेप की केस में क्या देखना है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को। तो हमारे पास एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर हमारे पास ये है और एक बॉन्ड पेयर हमारे पास जो है ये है। अब जब हम लोन पेयर्स को हाइड करेंगे देखेंगे तो हमारे पास शेप कौन सी बन रही है, टी शेप। कौन सी बन रही है हमारे पास, टी शेप। ठीक हो गया। तो हाइब्रिड की क्या होगी, sp3d। अब बात करें नेक्स्ट, z इज इक्वल टू 5 और बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 2, लोन पेयर हमारे पास 3। तो इस केस में हमारे पास ज्योमेट्री तो वही होगी, टेट्राहेड्रल। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी हमारे पास लोन पेयर और ये हमारे पास जो है बॉन्ड पेयर, ये हमारे पास आ गया बॉन्ड पेयर। फर्स्ट ये है। तो हमारे पास जो है ज्योमेट्री टेट्रा है और यही होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामीटल ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामीटल। और इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। और इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। ठीक हो गया। तो इसको नोट कर लें, यहाँ पे इसकी शेप जो है हमारे पास वही होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामीटल। इसकी हमारे पास सीसा टाइप और ये हमारे पास टी शेप। ठीक हो गया। इस चीज को नोट कर लें। उसके बाद हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ज्योमेट्री शेप। पहला मॉलिक्यूल ले लेते हैं Xe O3F2। ये हमारे पास जिनोन है, ये ऑक्सीजन है और ये हमारे पास है फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो क्या होता है, जी की वैल्यू निकाल लें। हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब जी हमारे पास जो है नोबल गैसेस में से है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। तो 8 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद बात करें यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है हमारे पास मोनोवैलेंट एटम नहीं है, फ्लोरीन जो है हमारे पास मोनोवैलेंट एटम है और इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी नेगेटिव चार्ज ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ मोनोवैलेंट एटम क्या लिखेंगे, 2+2। फ्लोरीन वाले, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 10 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या है हमारे पास 5 मीन्स sp3d। व्हेन g इज इक्वल टू 5 हो तो हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d। जब हमारे पास g इज इक्वल टू 5 हो, sp3d हो, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपैरामीटल, ये ज्योमेट्री होती है। ठीक हो गए। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एटम्स डिफरेंट हैं, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ठीक हो गए। अब यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज भी डिफरेंट है, तो हम इनको अरेंज कैसे करेंगे, एटम्स को अरेंज हम, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हो तो हमने उनको कहाँ पे अरेंज करना है। जैसे ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल, ये हमारे पास इक्वेटोरियल है और ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो हमने किसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, किसको हमने एक्सियल पोजीशन पे रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन है। ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हम जो है इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। मींस यहाँ पे फ्लोरीन होगा, उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन होगा, और उसके बाद हमारे पास ये ऑक्सीजन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है थोड़े से बड़े बन गए हैं, अजीब लग रहे हैं ये, थोड़े से ये इनको हम छोटे बनाते हैं। ठीक हो गया। इनको डबल बॉन्ड करते हैं, ना करें। मैंने आप पहले ही बात की थी कि हमारे पास जो है ज्योमेट्री और शेप के केस में मल्टीपल बॉन्ड्स का कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने ज्योमेट्री और शेप पे फोकस रखना है। ठीक हो गया। अब इसकी जो हमारे पास आ गया ट्राइगोनल